नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 22 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 22 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को हमने मनाया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस भी कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे मनाया जाता है। कब दोस्तों? 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस। और दोस्तों कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और देखिए दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, तो 22 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और भारत सरकार ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। कब किया था दोस्तों? तो ये 26 फरवरी 2012 को किया था। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इस अवसर पर मनमोहन सिंह ने यह घोषणा की थी दोस्तों कि 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की, तो दोस्तों इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों। और इनकी जो मृत्यु है वो 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में दोस्तों तमिलनाडु के कुंभकोणम में हो गई थी। और वर्ष 2013 में दोस्तों उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्रे एच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में चले गए थे। देखिए दोस्तों, इसके पहले ही रामानुजन ने काफी कम उम्र में गणित का जो कौशल है वो हासिल कर लिया था और मात्र दोस्तों 12 वर्ष की आयु में उन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। और 1903 में दोस्तों इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय की एक छात्रवृत्ति प्राप्त की, किंतु अगले ही वर्ष यह छात्रवृत्ति वापस ले ली गई, क्योंकि दोस्तों सिर्फ इनको जो रुचि थी ना वो गणित विषय में थी, अन्य विषय में ये ध्यान ही नहीं देते थे। मात्र 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने कितने सिद्धांत दे दिए थे गणित से? हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रिमान सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल, डाइवर्जेंट सीरीज का सिद्धांत। 1918 में दोस्तों लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए इनका चयन हुआ था और रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। और दोस्तों गणित में रामानुजन का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो रामानुजन संख्या यानी 1729 को माना जाता है। अब इसको क्यों माना जाता है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर बताइए। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है दोस्तों। इसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। मैं ज्यादातर उन क्वेश्चंस को कवर करता हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और देखिए अभी तक हम 119 टेस्ट कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, कितने? 119, यानी हमने अभी तक लगभग 2400 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर पहली बार कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है तो सारे 2400 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, सारे टेस्ट दे सकता है, 119 अभी तक जितने भी हुए। और दोस्तों अभी ये तो 119 हमने किए, पहले के भी बहुत से टेस्ट है वो भी कवर कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, कल के टेस्ट में पहली जो रैंक आई है वो किसकी आई है? आरएस की आई है, सेकंड रैंक नैनो की आई है और थर्ड रैंक प्रिया की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने जल महोत्सव हनुवंतिया में हेलीकॉप्टर जायराइड का वर्चुअल शुभारंभ किया है। तो दोस्तों यह किस जिले में है? तो यह खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमारे मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है नर्मदा नदी, तो इसके किनारे है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक इंदिरा सागर डैम बना है, तो वहीं पर है हनुवंतिया टापुर। तो हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने हनुवंतिया टापुर में जल महोत्सव हनुवंतिया हेलीकॉप्टर जायराइड का वर्चुअल शुभारंभ किया है। दोस्तों हमारा हाल ही में पिछड़े कई बारी बारी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ई, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता है दोस्तों। मंगू भाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। तो दोस्तों पिछड़े कई बारी बारी, ये पुस्तक किस पर आधारित है? तो जो कोरोना काल में पत्रकार का निधन हो गया था तो उन पर लिखी गई है पिछड़े कई बारी बारी। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किस पुलिस ऑफिसर को 2 पृथक पृथक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों? तो ये वरुण कपूर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वरुण कपूर। और दोस्तों ये है वरुण कपूर, ये आईपीएस अधिकारी है दोस्तों, को अभी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 2 पृथक पृथक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है बुरहानपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर, ठीक है। और देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर जल जीवन मिशन की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 2019 से की गई थी। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति विभाग के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर बात करें भारत सरकार का लक्ष्य कब तक है हर घर जल का? तो ये 2024 तक है, ठीक है। पूरे देश के हर घर में जल पहुंचाना है, ये भारत सरकार का लक्ष्य है 2024 तक। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का लक्ष्य कब तक है? 2023 तक है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सभी के घर जल पहुंचाना हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का लक्ष्य है 2023 तक। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 32वीं राज्य स्तरीय कयाकिंग एवं कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। दोस्तों मध्य प्रदेश कयाकिंग एवं कैनोइंग अकेडमी कहां पर है? तो ये भी भोपाल में है। और देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार की बात करें तो 2019 का एकलव्य पुरस्कार कयाकिंग एवं कैनोई के लिए किसे दिया गया था? अजात शत्रु शर्मा को दिया गया था, ठीक है। और अजात शत्रु शर्मा जी किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं दोस्तों? भिंड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। और 2019 का विक्रम पुरस्कार कयाकिंग एवं कैनोइंग के लिए किसे मिला था? तो ये मिला था कुमारी राजेश्वरी कुशराम को मिला था, ठीक है। और कुमारी राजेश्वरी कुशराम किस डिस्ट्रिक्ट से आती है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से आती है। तो याद रखिएगा 2019 का विक्रम पुरस्कार जो मिला है कुमारी राजेश्वरी कुशराम को मिला है, किस डिस्ट्रिक्ट की है? ये भोपाल से है। और 2019 का एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? ये अजात शत्रु शर्मा को मिला है और ये भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों बात करें 2020 का एकलव्य पुरस्कार कयाकिंग एवं कैनोइंग के लिए किसे दिया गया है? सुषमा वर्मा को दिया गया है, ठीक है। और सुषमा वर्मा किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 का विक्रम पुरस्कार कयाकिंग एवं कैनोइंग के लिए किसे मिला है दोस्तों? ये दिव्यांग श्रेणी में सुश्री प्राची यादव को दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा विक्रम पुरस्कार 2020 का जो है वो कैनो प्लेयर दिव्यांग सुश्री प्राची यादव को दिया गया है। और प्राची यादव किस डिस्ट्रिक्ट से आती है दोस्तों? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राची यादव का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, प्राची यादव को 2020 का विक्रम पुरस्कार मिला है दिव्यांग श्रेणी में, ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। किस खेल से संबंधित है? तो ये कयाकिंग एवं कैनोइंग खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश अकादमी ने 16 स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित कुल 21 पदक जीतकर राजधानी की छोटी झील पर आयोजित 3 दिवसीय 32वीं राज्य स्तरीय कयाकिंग एवं कैनोइंग सीनियर महिला, पुरुष एवं जूनियर, सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन पर अधिकार जमाया है। और तो भोपाल ने 5 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक और 3 कांस्य पदक सहित 30 पदक के साथ दूसरा स्थान पाया है। और खरगोन 16 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है। प्रतियोगिता में 10 जिलों एवं इकाई की टीमों के लगभग 125 अधिकारियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वाहनों की ऑनरशिप ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बन गया हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश दोस्तों ऑनरशिप ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए परिवहन विभाग, इसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है श्री गोविंद सिंह राजपूत। तो परिवहन विभाग वाहनों की ऑनरशिप ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन करेगा और इस व्यवस्था को 10 दिन के भीतर शुरू करने की तैयारी है। इसके साथ ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, उसका डुप्लीकेट और एड्रेस चेंज भी ऑनलाइन होगा दोस्तों। और ऐसा करने वाला हमारा मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। अब वाहनों की ऑनरशिप ट्रांसफर भी ऑनलाइन होगी और अगले कुछ दिनों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जिसके बाद वाहन खरीदने और बेचने वालों को इसके लिए परिवहन विभाग के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो वाहन बेचने के लिए या खरीदने के लिए किसी भी कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते थे। और ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए मध्य प्रदेश परिवहन की वेबसाइट
www.mptransport.org पर जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये भोपाल में किया जा रहा है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। और दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय वन मेले की थीम क्या है? तो इसकी थीम है लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। ठीक है, तो इसकी थीम याद रखिएगा। करें हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख वन संस्थान कहां पर है? तो बात करें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की, तो ये कहां पर है दोस्तों? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है। और वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहां पर है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो वन राजिक महाविद्यालय कहां पर है? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं, देखिए वन राजिक महाविद्यालय बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके भी कुछ प्रकार है दोस्तों, जैसे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उपोष्ण पर्णपाती वन और कटीले वन पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र दोस्तों कहां पर है? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 54.14% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर दोस्तों 53.30% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों उमरिया, यहाँ पर 49.90% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यह है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 0.47% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर है दोस्तों उज्जैन, यहाँ पर 0.49% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और थर्ड नंबर पर है दोस्तों रतलाम, ये है रतलाम पर दोस्तों 1.19% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों ये है कुछ ग्राफ हमारे मध्य प्रदेश का, जो कि झाड़ी वन क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में 1.95% है, खुले वन हमारे मध्य प्रदेश में 11.83% है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। और मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1970 में किया गया था। और मध्य प्रदेश में वनों के राष्ट्रीयकरण के तहत तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया था दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों के राष्ट्रीयकरण के तहत किसका राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया था? तेंदुपत्ता का किया गया था। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा में तथा सबसे कम आरक्षित वन उज्जैन में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का प्रशासकीय प्रबंधन 3 प्रकार से है, एक तो संरक्षित वन है, आरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। संरक्षित वन का परसेंट कितना है? 32.84% है। ठीक है, और आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 65.36 है। ठीक है, और अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना है हमारे मध्य प्रदेश में? तो 1.80% है। हमारे मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1974 में पारित किया गया था। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब बनाई गई थी? 1952 में बनाई गई थी। और दूसरी वन नीति जो है 2005 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्यावरणीय दृष्टि से 33% वनों का होना आवश्यक है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इस संस्थान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है दोस्तों? ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और वन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना सन 1979 में मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। और वन रक्षकों को प्रशिक्षण हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़ और लखनादौन में दिया जाता है। और दोस्तों तेंदुपत्ता के उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। तेंदुपत्ता का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है? सागर है, जबलपुर है और शहडोल है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों? साल के वृक्ष। दोस्तों एमपीपीएससी 2020 के प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं दोस्तों? लगभग 20% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो साल के वृक्ष है वो कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? लगभग 17% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो मिश्रित पर्णपाती वन है वो 65.58% भाग पर पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ 22 से 26 दिसंबर तक भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित करने जा रहा है।
इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य वनोपज उत्पाद से जुड़े हितग्राहियों को बेहतर बाजार और वनोपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलवाना है। इसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के विशेषज्ञ आभासी तरीके से भाग लेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बुधवार यानी आज 22 दिसंबर को वन मेले का शुभारंभ करेंगे। और दोस्तों इसका समापन जो है 26 दिसंबर को राज्यपाल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की अध्यक्षता कौन करेंगे दोस्तों? तो ये करेंगे हमारे वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में वन विभाग की योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी और मेले की थीम क्या है? लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में ए ग्रेड के साथ मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है दोस्तों? ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर संभाग है और जबलपुर संभाग में ही छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है कि छिंदवाड़ा कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण पर विशेष जोर दिया जाता है और समय सीमा की बैठक में समीक्षा के साथ ही विभागवार प्रतिदिन निराकरण की समीक्षा की जाती है। परिणाम स्वरूप दोस्तों छिंदवाड़ा जिला सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में प्रत्येक माह बेहतर प्रदर्शन करता है और माह अक्टूबर 2021 की रैंकिंग में छिंदवाड़ा जिला ए ग्रेड के साथ हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, जिसकी रैंकिंग 20 अक्टूबर को जारी की गई है। और देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, तानसेन संगीत समारोह कहां मनाया जाता है? तो ये ग्वालियर में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्वालियर में। अभी देखिए दोस्तों 25 से 30 दिसंबर तक ये ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों ये तानसेन समारोह का कौन सा संस्करण होगा? तो 97वां संस्करण होगा। इसकी शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? 1925 से की गई थी। ठीक है, तो संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए ग्वालियर में तानसेन समारोह सैकड़ों वर्षों से मनाया जाता है दोस्तों। और इसे व्यवस्थित स्वरूप के सिंधिया शासकों ने दिया है, जिन्होंने 1925 में 2 दिवसीय समारोह प्रारंभ करवाया। और इस समारोह में देश भर के शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य कलाकार सम्मिलित होते हैं। और इस समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति विभाग तथा अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा तानसेन समाधि परिसर हजीरा ग्वालियर में किया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में सृजनात्मक उपलब्धियों के लिए मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा 2 लाख रुपए का तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों। एक बार और बता दूं दोस्तों, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1980 से हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 का तानसेन सम्मान विद्याधर व्यास को मिला था। 2020 का तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास को मिला था। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? भोपाल, रतलाम, शिवपुरी या नीमच? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।